मेरी फैट गेनिंग टेंडेंसी है क्योंकि मैं पहले मोटा होता था। खाने के बाद की आधा लीटर लस्सी, इससे 15 ग्राम प्रोटीन और 300 कैलोरीज मुझे मिलेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो भाई आज जो है मंडे की तारीख है, 15 जुलाई, 12 बजने वाले हैं। काम से मैं हो गया हूँ डन और अब आ गई है डाइट की बारी, क्योंकि हमने कैलोरीज लेनी है अपनी, जितनी हमारी बॉडी को चाहिए वेट गेन और स्ट्रेंथ गेन के लिए। ऐसे नहीं तो गुजारा नहीं होगा। तो आज की सुबह हम शुरू कर रहे हैं। ये ग्रेपफ्रूट जूस है, अंदाजन 400 ml होगा ये ग्रेपफ्रूट जूस। सही है, 400 ml ये ग्रेपफ्रूट जूस होगा और इससे मुझे थोड़ी बहुत डिसेंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज मिल जाएंगी कि मेरा दिन स्टार्ट हो। फिर इसके बाद मैं अपना नाश्ता लूंगा और फिर हम लोग निकलेंगे जिम के लिए। और आज हम कर रहे हैं आर्म्स डे। मैंने आप लोगों को कल रात भी बताया था ये बात। और व्लॉग शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। जिसने पाउंड पे नसर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा नाश्ते के लिए थोड़ा लेट हो गया, ऑलमोस्ट लंच टाइम हो गया, 1:30 होने वाले हैं। 6 एग वाइट, 1 चपाती, 200 ग्राम चेरीज। और मैं जल्दी से खाता हूँ और फिर रेडी होते हैं जिम के लिए। ये खाने के 1.5 आवर बाद मैं जिम के लिए निकल जाऊँगा। जिम जाने से पहले 3 खजूर, नारियल पानी, क्रिएटिन के साथ और 2 केले। केले का अंदाज़न ऐसी वज़न देख लेते हैं कितना आ रहा है। 130 को जा रहे हैं छिलके के साथ ना, तो बगैर छिलके के 110 तक तो होगा। 15 ज़्यादा से 15 या 20 ग्राम का छिलका होगा। तो 2 केले, 3 खजूर और 1 गिलास नारियल पानी क्रिएटिन के साथ फिर निकल रहा हूँ जिम के लिए। 2 minutes later. जिम के लिए निकल गया हूँ और मैं ये आप लोगों को बताना ही भूल गया कि आज सुबह मैंने अपना वेट चेक किया तो 87 kgs ही था। तो मैंने अभी जो कट किया था 27 डेज का, तो वो कट मैंने 87 kgs पे एंड किया था और मैंने उधर ही से बल्किंग शुरू की थी। और ये 1 हफ्ता हुआ है बल्किंग का और 1 भी kg वेट बढ़ा नहीं। और मैं जो हूँ पहले 2000 कैलोरीज डेली खा रहा था, अब मैंने 2500 कर दी डेली। और सैटरडे संडे को 3000 का सोचा हुआ था, मगर सिर्फ सैटरडे के दिन जो है मेरी 3000 कैलोरीज हुई, बाकी संडे के दिन 3000 नहीं हुई थी। तो मतलब है कि थोड़ी बहुत और कैलोरीज और बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं एक और दिन जो है हफ्ते का, उसको मैं 3000 कैलोरीज कर दूंगा, जो कि है आई थिंक वेडनेसडे के दिन। वेडनेसडे के दिन जिम तो नहीं जाता, बट खैर है कोशिश करके 3000 कैलोरीज कर देंगे। वेडनेसडे नहीं, एक्चुअली ट्यूसडे, बट यार कल तो छुट्टी है। तो चलो देखते क्या करते हैं। ट्यूसडे या वेडनेसडे में से एक दिन जो है हम 3000 कैलोरीज कर देंगे। तो ट्यूसडे 3000 कैलोरीज समझे, सैटरडे भी 3000, संडे भी 3000, बाकी सारे दिन 2500 कैलोरीज। तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 17500 है और मैं 18500 खा रहा हूँ। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में भी लास्ट बताया था, करंट वर्कआउट स्प्लिट की जो वीडियो है उसका मैं बायो में लिंक भी डाल दूंगा, अगर मुझे याद रहे, यार भूल जाता हूँ। तो अब पहले 18500 खा रहा था, अब 500 कैलोरीज और बढ़ जाएंगी वेडनेसडे की ना, तो टोटल 19000 कैलोरीज हो जाएंगी। मतलब हफ्ते का 1500 कैलोरीज का सरप्लस हो जाएगा। और आज जिम्स पे आर्म्स है, आपको पहले ही बता चुका हूँ। फुल डिटेल वीडियो पिछले आर्म्स वर्कआउट जो मैंने किया है ना, उसकी फुल डिटेल वीडियो मैंने डाली हुई है। तो आज फुल डिटेल वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, वरना बहुत लंबी 30-30 मिनट की वीडियोस हो जाती हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मेरी वीडियोस 15 से 25 मिनट के बीच में हो। 16 मिनट की हो तो अच्छा है, 18-19 भी सही है, 20-21 भी सही है, 25 तक भी सही है, उससे ज़्यादा की ना हो। पहली मूवमेंट ये ड्यूल केबल रोप ट्राइसेप से शुरू की है पिछले हफ्ते। तो मैंने ये नहीं की थी क्योंकि पैर में चोट लगी हुई थी, तो घुटनों में नहीं बैठ पा रहा था। मगर उससे पिछले हफ्ते जब की थी तो 8 नंबर सेट पे 1.25 की प्लेट लगा के 7 रेप्स लगाए थे। आज 6 रेप लगाए, 7 लगा सकता था बट मैं खुद ही रुक गया क्योंकि मैं इसी वेट पे दूसरा सेट लूँगा। मैं खुद इसलिए रुक गया क्योंकि मैं एक सेट 1 रेप इन रिज़र्व या 2 रेप इन रिज़र्व रखता हूँ, एक सेट 2 फेलियर लेके जाता हूँ।
सेट ना मैंने फुल फेलियर को लेके गया। तो हर सेट जो आप फेलियर को लेके जाओगे ना, वो अगले सेट आपको कम जान आप में बचेगी। मतलब आपका हर सेट टू फेलियर फटीग इंक्रीज़ करते रहते हैं थ्रू आउट द वर्कआउट। तो ये सेट मैंने फुल फेलियर तक लेके गया 6 रैप, क्योंकि पिछले हफ्ते 5 रैप लगे थे, तो मैंने बोला आज ज़्यादा लगाने हैं, तो 6 तो लगा लिया। अब अगला सेट भी जब मैं इससे लूँगा ना, तो मेरे अंदर इतनी जान नहीं बचेगी। तो मुझे 1 रैप पहले फेलियर से 1 रैप पहले रुक जाना चाहिए। मुझे लगता है दूसरे सेट में मुझे 4 रैप मिलेंगे या 5 रैप, तो मुझे उससे 1 रैप पहले रुक जाना है। और मेरे टारगेट वेट जो है ना 6 रैप्स है मैक्सिमम। 6 रैप से ज़्यादा इस एक्सरसाइज में नहीं जाना, और ट्राइसेप पुश डाउन में भी 6 से ज़्यादा नहीं जाना। अगली जो मूवमेंट करूँगा ना बाइसेप और ट्राइसेप की, उसमें 8 रैप रेंज मैक्स है। हर मूवमेंट की अलग रैप रेंज रखता हूँ। लास्ट वीक मैंने ये वेट अपने दूसरे सेट में लिया था। इस बार मैंने शुरू ही इसी वेट से किया और 6 रैप लगाए। पिछले हफ्ते भी 6 लगाए थे। अब दूसरा सेट भी इसी वेट से लूँगा, वो प्रोग्रेस है। सेट की आखिरी मूवमेंट कर रहा हूँ, सिंगल आर्म ओवरहेड। सिंगल आर्म करता हूँ क्योंकि शोल्डर पे और एल्बोस के लिए बेहतर होता है। पिछले हफ्ते इसी वेट पे 2 सेट लगाए थे 6-6 रैप। तो पहला सेट तो लगा लिया 6 रैप का। अब दूसरे सेट के लिए सोच रहा हूँ वेट बढ़ा दूँ, बट थोड़ा मुश्किल होगा, बट ट्राई करते हैं। वेट जब तक बढ़ाऊँगा नहीं तो पता कैसे लगेगा कितने रैप्स लगा सकता हूँ या नहीं। लास्ट मूवमेंट बाइसेप्स। पिछले हफ्ते 8 नंबर पिन पे दोनों सेट लगाए थे हैमर कर्ल्स के, केबल हैमर कर्ल्स के। इस बार 1.25 kg बढ़ा दिया, 6 सेट लगे हैं। दूसरा सेट भी इसी वेट से करूँगा। जिम के बाद मेरा प्लान था कि मैं गोल्फ चले जाऊँगा, बट वो कैंसिल हो गया। तो मैं अपने साथ 2 केले लेकर आया था, एक और पड़ा हुआ है। तो जिम के फ़ौरन बाद ये खा रहा हूँ, क्योंकि दिन के 350 तक कार्ब्स खाता हूँ और 160-170 प्रोटीन करना है पूरा दिन का। A few moments later. जिम के बाद का नारियल पानी है ना, उससे रिफ़्रेशिंग चीज़ कुछ नहीं होती है। अगर आप लोगों को भी आपका बजट अलाउ करता है तो कोशिश करके दिन में 1 गिलास तो नारियल पानी पिया करें। इसमें बहुत पोटेशियम होता है। पोटेशियम से आपकी एनर्जी मिलती है, आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। और दूसरी चीज़, पोटेशियम और मैग्नीशियम एक ऐसी 2 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। लोग इतना क्यों बोलते केले खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, क्योंकि उनमें मैग्नीशियम बहुत होता है। लोग नारियल पानी क्यों बोलते हैं इतना पियो, क्योंकि वो हाइड्रेशन में हेल्प करता है और उसमें पोटेशियम बहुत होता है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो दिन में 1 गिलास नारियल पानी ज़रूर पिएं। कटिंग पे भी पी सकते हैं। इसके 1 गिलास में सिर्फ 50 कैलोरी होती है, और क्या चाहिए आप लोगों को। बस ये नारियल पानी पी के शावर लेने जा रहा हूँ। शावर के बाद आके आप लोगों को दिखाता हूँ आज के खाने में हम क्या खा रहे हैं।
कोको को वॉक भी करा ली, शावर भी ले लिया। अब है खाने का वक्त। तो खाने में खा रहे हैं 200 ग्राम मटन कीमा है और 100 ग्राम चावल है। और इस खाने के बाद मैं फिर अपनी लस्सी पीऊँगा, 1/2 लीटर लस्सी। उससे 15 ग्राम प्रोटीन, इससे 50 ग्राम्स प्रोटीन, 65 ग्राम्स प्रोटीन मुझे इस मील से मिल जाएगा। खाने के बाद की आधा लीटर लस्सी, इससे 15 ग्राम प्रोटीन और 300 कैलोरीज मुझे मिलेंगे। तो अच्छा खासी अभी प्रोटीन हो गई और अच्छी खासी कैलोरीज भी होगी अभी की मील के लिए। फिर बाकी खाना खाएंगे रात में, अगली मील इसके बाद। अभी क्या टाइम हो रहा है, 7:30 बज रहे हैं ना। हाँ, दूसरी मील खाएंगे 10:30-11 बजे तक। तो रात के खाने का टाइम हो गया। मैं बाहर गया हुआ था, अभी वापस आया हूँ तो थोड़ा लेट हो रहा है, 10:30 हो रहे हैं। खाने का टाइम हो रहा है और खाने में 2 सैंडविच हैं। ये रोस्ट बीफ के सैंडविच, हंटर बीफ के। हनीफिया को मैंने अपना गोश्त दे दिया था बकरा ईद पे, तो उससे मैंने ये हंटर बीफ बनवा लिया। अब जब भी कुछ खाने में नहीं होता, सबसे इजी ऑप्शन ये होता है। दोनों में 80-80 ग्राम हंटर बीफ है, 4 टोस्ट हैं, सही है। और मेरी अम्मी मेरे लिए ये खाने में कुछ लेकर आई हुई हैं। ओए होए, ये क्या लेकर आई हैं? अबे ये क्या है? अबे यार, ये तो मेरे मतलब का भी नहीं है। और ओके, ये मेरे मतलब का है, चाइनीज़। तो चले, पहले तो हम अपना ये रोस्ट बीफ खाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं जो अम्मी लेकर आई हैं वो भी शायद थोड़ा चकचका लें, क्योंकि आज के दिन की तो हमारे पास अच्छी खासी कैलोरीज बची है। हमें 2500 खानी है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा नाश्ते में 500 खाई होंगी। 500 से भी वैसे तो कम खाई हैं नाश्ते में, जूस को मिला के। हाँ, 500 तक हो गई होंगी। और जो डिनर खाया है, डिनर भी अराउंड होगा 500-600 का। तो मेरे पास आराम से 1000, 1200, 1300 कैलोरीज आज दिन की पड़ी है। अभी तक मैं कैलकुलेट नहीं किया, वो करूँगा थोड़ी देर रात में, मगर मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ मेरे पास 1000 कैलोरी तो कहीं भी नहीं गई ना। ये सैंडविचेस मुझे दे देंगे अराउंड 700-800 कैलोरीज, 700-800 कैलोरीज सैंडविचेस से आ जाएगी। बाकी छोटा मोटा ये जो मेरी अम्मी लेकर आई है चकचका के ख़त्म कर देंगे ना। ये तो मैं लेकर आया था अपनी अम्मी के लिए, उनने नहीं खाया तो मैं खा रहा हूँ अभी कि ज़ाया ना हो चीज़ें। तो चले देखते हैं। अभी सबसे पहले मैं ना ये खाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। 1 hour later. जो खाते रहूँगा ना, आप लोगों को बताते रहूँगा। आप लोग से तो कुछ छुपाता ही नहीं हो ना। मैं पहले रोज भी सैंडविच खाऊंगा, अब दिल करेगा चाइनीज़ या वो चीज़ें चखने का तो वो भी चख लेंगे, वो फिर आप लोगों को बता दूंगा मैं। टेंशन नहीं ले, मैं कुछ भी चीज़ें छुप के नहीं खाता। अगर मैं वीडियो पे कुछ खाता पीता हूँ ना, तो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ, या माई फिटनेस स्टाइल में मैं डालता हूँ उसको। ये लग रहा तो बड़ा टेम्पटिंग है, बट सॉगी हो गया है, मगर ट्राई करते हैं। चलो देखते हैं कैसा है। पता नहीं क्या है, चावल फ्राइज व्राइज सब कुछ मिक्स किया हुआ है एक ही उसमें। मज़ा नहीं आया, नॉट माई टाइप। मैं बोला आप लोग से थोड़ी कैलोरीज की बात कर लेता हूँ, फिर व्लॉग एंड करूँगा। सुबह 1 रोटी खाई थी, चपाती 50 ग्राम आटे की, 6 एग वाइट, 200 ग्राम चेरीज़ और 400 ml ग्रेप फ्रूट जूस पिया था सुबह ही सुबह। जिम जाने से पहले 200 ग्राम केले खाए थे, वज़न भी आपको करके दिखाए थे, 3 खजूरें और 1 गिलास नारियल पानी। गाड़ी में जिम की वापसी में 2 केले खाए थे, फिर वापस आके खाना खाया तो 200 ग्राम उसमें मटन था पका हुआ, 100 ग्राम चावल थे, 50 ग्राम आलू थे और फिर आधा लीटर नमकीन लस्सी पी थी, वो भी लिख दिया। फिर अभी आके 4 टोस्ट में 80-80 ग्राम रोस्ट बीफ खाया है, तो मेरी कैलोरीज पूरी होगी, 2500 से ऊपर चली गई, 2600 हो गई। मतलब अच्छी बात है, क्योंकि मुझे खाना वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाना है। प्रोटीन देख लें, 177 प्रोटीन, 350 कार्ब्स, सब कुछ जितना होना था ना इतना ही है। 156 प्रोटीन होना था, थोड़ा ऊपर खा लिया कोई बात नहीं। कार्ब्स जितने थे उससे थोड़ा ऊपर खा लिया कोई बात नहीं। फैट 56 उससे थोड़ा ऊपर खा लिया कोई बात नहीं, क्योंकि ओवरऑल कैलोरीज हमने ज़्यादा खाई हैं, 130 कैलोरीज हमने ज़्यादा खाई हैं। रिमेनिंग देखे माइनस में इसलिए क्योंकि हमने ज़्यादा खा ली। आहिस्ता आहिस्ता करके खाना बढ़ा रहा हूँ, 2000 से डायरेक्ट 3000 नहीं कर रहा, 2000 से 2500 थोड़े टाइम चल रहा हूँ। 1-2 दिन 3000 खा लेंगे, 2 से 3 दिन 3000, बाकी सब दिन 2500 कि फैट ज़्यादा ना बढ़े। क्योंकि अगर एकदम 2000 से 3000 करूँगा ना, तो फैट बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और मेरी फ़ैट गेनिंग टेंडेंसी है, क्योंकि मैं पहले मोटा होता था। तो मैं व्लॉग को इधर ही एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं बोलेगा। मिलता हूँ मैं आपसे कल के दिन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।